हेलो स्टूडेंट, पिछले बार का याद कीजिए। हमने आपको टेंजेंट नॉर्मल्स का कंप्यूटेशनल मेथड्स बतलाया था। आज हम इसी पर आधारित न्यूमेरिकल आपको बतलाते हैं। न्यूमेरिकल ही आपसे प्राय पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। न्यूमेरिकल पढ़ाने के पहले आप जस्ट याद करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको हमने क्या बतलाया था। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो किसी भी कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m के लिए लिखेंगे f डैश x1 या फिर dy बाई dx x माइनस x1। सो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहाँ पर dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट। उसी तरह से नॉर्मल के केस में आपको क्या बतलाया गया था कि किसी पॉइंट x1 y1 पर अगर किसी कर्व के लिए आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो इसका इक्वेशन -1 डिवाइडेड बाई dy बाई dx। ध्यान रखिए, पिछले टेंजेंट के इक्वेशंस में dy बाई dx ऊपर रहता है, यहाँ पर उसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यह चीज़ हमने पिछले वीडियोज़ में आपको दिखलाया। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। हमेशा याद रखना, वो चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, dy बाई dx का मतलब इट इज़ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, जस्ट माइंड द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दो तरह का क्वेश्चंस रहेगा। किसी भी दिए हुए कर्व के लिए एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, फाइंड द स्लोप। फिर स्लोप दिया हुआ रहेगा, फाइंड द पॉइंट। तो स्टूडेंट, ये कैटेगरी आपको याद रखना चाहिए। और अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। पैरेलल टू दिस लाइन का मतलब क्या होगा? उसका डायरेक्शन वही है जो इस लाइन का डायरेक्शन है। देखो, इसका डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे? 2x माइनस वाई प्लस 9 है। दिस कैन बी रिटन एज, y को आप इधर ले जाओ, y इक्वल्स टू 2x प्लस 9। अब इसे आप कंपेयर कीजिए तो y बराबर mx प्लस c से, तो y के लिए y है mx में x के जगह पर x है और m के जगह पर 2, मतलब स्लोप इसका कितना हो गया? 2। नो डाउट कांस्टेंट टर्म c है हमारा 9। सो दिए हुए इक्वेशंस के लिए 2x माइनस वाई प्लस 9 का स्लोप कितना कहलाया? 2। वेरी गुड, इसलिए dy बाई dx आ गया 2। आई बात समझ में? हम लोग डिफ्रेंशिएशन से क्या निकालते? स्लोप। और स्लोप कैसे निकलेगा? कैलकुलस के माध्यम से। किसी भी फंक्शंस को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो dy बाई dx का जो मान आया वही चीज़ हमारा स्लोप है। तो इस कर्व के लिए स्लोप क्या होगा? कहता है वही होगा जो कि इसका है, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। और इसका स्लोप 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन का स्लोप 2 है, मतलब इस इक्वेशन को dy बाई dx डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। अब आप दिए हुए कर्व के इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करें तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 2, और दिस इक्वल्स टू 2 आपने रखा, तो फाइनली वैल्यूज कितना हो गया जी? x इक्वल्स टू 2। तो जब हम x बराबर 2 को पुट करेंगे दिए हुए इक्वेशंस में, दिया हुआ इक्वेशन क्या था? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो आपको मिलता है 7। तो इस तरह से x कोऑर्डिनेट हो गया 2, y कोऑर्डिनेट हो गया 7, और यही था आपका क्वेश्चन। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट लाइन हैविंग द स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 7 विल बी y माइनस 7। y कोऑर्डिनेट है 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। आपको निकालना था फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, जिसका कि स्लोप आपने इतना निकाला, ये इतना निकाला। तो इस तरह से आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है। यही बात समझ में? क्या करना है? यहाँ पर स्लोप आपको डायरेक्ट नहीं दे करके कहा गया था पैरेलल टू अ गिवन लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन था, उसको आप y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करके m का वैल्यू निकाला, फिर उसका पॉइंट निकाला आपने, और इस तरह से निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस टच ईच अदर एट द पॉइंट 1, 2। यहाँ पर दो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि ये एक निश्चित पॉइंट पर टच कर रहा है। राइट, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट आप चेक करो कि ये जो पॉइंट है यह दोनों कर्व के ऊपर में है या नहीं। मतलब x कोऑर्डिनेट की जगह पर 1, y कोऑर्डिनेट की जगह पर 2 पुट कीजिए, यह सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यह दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। ध्यान से देखो, y स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4,
4 इंटू एक्स, 4 इंटू 1 4, मतलब 4 इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाइड है। उसी तरह से यहाँ पर आप x बराबर 1 पुट कीजिए, y बराबर 2 पुट कीजिए, देखिए दिस इक्वल्स टू 0 है, मतलब सेटिस्फाइड है। मतलब ये जो पॉइंट 1,2 है इस पर भी है और उस पर भी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला इक्वेशंस के लिए आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx है, मतलब स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व कितना हो गया 2/y। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो है उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, यू विल गेट dy/dx इज दिस वन। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का हो गया डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, dy/dx माइनस 6x का हो गया 6, 1 का 0, इसलिए dy/dx हो गया 3 - x/y। इट इज सिंपल डिफ्रेंशिएशन। अब आपका काम क्या है, एट दिस पॉइंट इस दोनों का स्लोप का वैल्यू क्या है, जल्दी से बतलाइए। जब आप dy/dx बराबर 2/y कहते हो तो द गिवन पॉइंट था 1,2, यहाँ पर स्लोप आ गया तुम्हारा 1, राइट। दूसरे कर्व के लिए स्लोप दिया हुआ था, अभी आपने निकाला 3 - x/y, यहाँ पर x बराबर 1, y बराबर 2 पुट करते हैं, आपको निकला 1। तो यहाँ देखने वाली बात है कि पहला कर्व के लिए स्लोप है 1, दूसरा कर्व के लिए स्लोप है 1। एक निश्चित पॉइंट पर अगर दो डिफरेंट कर्व के लिए स्लोप आपका बराबर है, इसका मतलब टेंजेंट लाइन दोनों को सेम है, मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को ये कर रहा है। एक मिनट, तुमने एक चीज छोड़ दिया। चलो यहाँ से स्टार्ट करो। इस इक्वेशन को नहीं लिया, सही हो गया। हाँ चलिए, थैंक यू बंद करो, थोड़ा सा रुको ना। ठीक छोड़ो, ठीक, तो लास्ट में ज़्यादा हो गया।